मोरिता लोग न्यूक्लियर बैटरी का नाम सुनते ही एक छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर की कल्पना में किसते हैं जो धैटसी फोन या कार के अंदर बैठा हो। यह इमेज खतरनाक और थोड़ी अवास्तविक लगती है। लेथाटन अब जो डिवाइस कंपनियों और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं वे आमतौर पर बहुत अलग होते हैं। उनमें टूई मूविंग पार्ट नहीं होता। वे टूई धमाका, चेन रिएक्शन या बड़े पैमाने पर गर्मी पैदा नहीं मेकते। इसके बजाय वे रेडियो एक्टिव मटेरियल के नेचुरल डीके को धीरे धीरे सीधे बिजली में बदलते हैं। इनमें से कुछ सिस्टम बिना रिचार्ज हुए दशकों तक पावर देते रह सकते हैं। यह बैटरी के मकसद को पूरी तरह बदल देता है। शॉर्ट टर्म आउटपुट को जोरदार मेकिसने के बजाय इंजीनियर्स अब ऐसी बैटरी ऑन डिजाइन कर रहे हैं जो उन मशीनों से जोरदार चले जिन्हें वे पावर देती हैं। इसकी वजह सिंपल है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स अब ऐसी जगहों पर फैल रहे हैं जहां बैटरीज बदलना बहुत महंगा या लगभग नामुमकिन है। सैटेलाइट्स अर्थ से लाखों मील दूर ट्रैवल मेक्स द बी। गैवरिए ओशन सेंसर्स सालों तक पानी के अंदर रह सकते बी। रिमोट इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग सिस्टम्स आइसोलेटेड एनवायरनमेंट्स में रह सकते हैं जहां टू मेंटेनेंस क्रू नहीं होता। दिशा तक कि ह्यूमन बॉडी के अंदर के मेडिकल इम्प्लांट्स को भी दिसी प्रॉब्लम फेस मेक्सनी पड़ती है। एक कन्वेंशनल बैटरी धीरे धीरे ड्रेन होती है जब तक वह खत्म नहीं हो जाती। आखिर में थैटसी को इसे बदलना ही पड़ता है। कई सिस्टम्स में बैटरी खुद मशीन का सबसे कमजोर पार्ट बन जाती है। इंजीनियर्स ने चार्जिंग स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी को इंप्रूव मेक्सने में दशकों लगाए हैं। लिथाटन और नॉनेशनल लाइफ स्पैन भी अब उतना ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। न्यूक्लियर बैटरियों के पीछे का बेसिक आइडिया बहुत पुराना है। 20वीं सदी के बीच में साइंटिस्ट्स ने रेडियोएक्टिव पावर सिस्टम्स के साथ एक्सपेरिमेंट थे। कुछ डिजाइनों में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए रेडियोएक्टिव डीके से निकलने वाली गर्मी का इस्तेमाल किया जाता था। बाकी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का उपयोग मेक्स के डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन मेक्सने की कोशिश मेक्सते थे। ये कॉन्सेप्ट काम मेक्सता था। लेथाटन पुराने सिस्टम्स में अक्सर कम एफिशिएंसी और मुश्ततल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स होती थी। इसी टाइम पीरियड में कन्वेंशनल ऑप्टिकल बैटरियों भी तेजी से इंप्रूव हुई। लिथियम आयन सिस्टम सस्ते, रिचार्जेबल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी पावरफुल बन गए। इस वजह से न्यूक्लियर बैटरियों स्पेसक्राफ्ट और रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे स्पेशल एप्लीकेशंस तक ही लिमिटेड रहीं। लेथाटन मॉडर्न मटेरियल साइंस फिर से इस इक्वेशन को बदल रहा है। बेहतर सेमीकंडक्टर्स और जोरदार ड्यूरेबल शील्डिंग मटेरियल्स इंजीनियरों को उन कॉन्सेप्ट्स पर फिर से काम मेक्सने में हेल्प कर रहे हैं जो कभी इम्प्रैक्टिकल थे। प्लीज सब्सक्राइब। सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि ये बैटरीज जोरदार पावर आउटपुट के लिए नहीं बनी बी। इसी पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते बी। एक स्मार्टफोन की लिथियम आयन बैटरी बहुत जोरदार पावर जल्दी से दे सकती है। एक न्यूक्लियर बैटरी आमतौर पर ऐसा नहीं कर सकती। इसकी बजाय न्यूक्लियर बैटरीज लंबे समय तक बहुत धीमी और स्टेबल एनर्जी प्रोडक्शन में माहिर होती भी। एक छोटी नदी की कल्पना मेक्सें जो 50 साल तक लगातार बहती रहे, न कि एक बड़ी लहर जो 1 घंटे तक चले। यह उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या गेमिंग कंप्यूटर्स जैसे जोरदार एनर्जी वाले डिवाइसेस के लिए अनसूटेबल बनाता है। लेथाटन उन सिस्टम्स के लिए जिन्हें ओफल थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है वे बहुत अट्रैक्टिव बन जाते भी। कई मॉडर्न डिजाइन्स में रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल होता है जो नेचुरली पार्टिकल्स छोड़ते हैं। जैसे जैसे वे डीके होते बी, वो पार्टिकल्स सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के साथ इंटरैक्ट मेक्सते हैं और इलेक्ट्रिकल मेक्सेंट जनरेट मेक्सते बी। कुछ मायनों में यह प्रोसेस ऐसे ही है जैसे सोलर पैनल लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट मेक्सते बी। लेथाटन सूरज से निकलने वाले फोटोन की जगह सेमीकंडक्टर रेडियोएक्टिव एमिशन से एनर्जी अब्सॉर्ब मेक्सता है। क्योंकि रेडियोएक्टिव डीके एक प्रेडिक्टेबल रेट पर होता है तो पावर आउटपुट भी एक्सट्रीमली स्टेबल रहता है। नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने डीप स्पेस मिशंस में कई दशकों से लॉन्ग ड्यूरेशन रेडियोएक्टिव पावर सिस्टम्स पर भरोसा दिया है, क्योंकि सूरज से दूर जाने पर सनलाइट बहुत वीक हो जाती है। कुछ स्पेसक्राफ्ट जो आउटर सोलर सिस्टम से ट्रैवल कर रहे हैं आज भी ऑनोनेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके रेडियोएक्टिव पावर सोर्सेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट मेक्सते रहते हैं।
जबकि कन्वेंशनल बैटरीज कब की फेल हो गई होती। यह टेक्नोलॉजी उन जगहों पर और भी यूजफुल हो जाती है जहां मेंटेनेंस मेक्सना मुश्तातल होता है। रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पाइपलाइन, ऑफशोर प्लेटफॉर्म या आइसोलेटेड वेदर स्टेशन पर ध्यान दें। ऐसे सिस्टम्स में बैटरी बदलने से बहुत लॉजिस्टिकल कॉस्ट्स आते भी। मेंटेनेंस क्रूज, ट्रांसपोर्टेशन और शटडाउन प्रोसीजर्स, ये सभी पैसे और टाइम लेते भी। अगर एक बैटरी दशकों तक चल सकती है तो मेंटेनेंस ऑपरेशंस की पूरी कैटेगरी ही कम इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिसी बात पानी के अंदर भी लागू होती है। डीप सी सेंसर्स जो प्रेशर, मूवमेंट या कम्युनिकेशन केबल्स को मॉनिटर मेक्सते हैं, वे ऐसे एनवायरनमेंट्स में काम कर सकते हैं जहां बैटरी बदलने के मिशन बहुत मुश्तातल होते भी। मेडिकल टेक्नोलॉजी एक और एरिया है जहां न्यूक्लियर बैटरीज फिर से वैल्यूएबल हो सकती बीई। ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्प्लांट धैटे गए डिवाइसेस के लिए स्ट्रिक्ट रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती बीई। पेसमेकर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रेडिशनल बैटरीज को आखिरकार रिप्लेसमेंट सर्जरीज की जरूरत पड़ती है, भले ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स खुद ठीक से काम कर रहे हों। एक ऐसा पावर सोर्स जो दशकों तक चल सके, बार बार होने वाली प्रोसीजर्स की जरूरत को कम कर सकता है। रेडियोएक्टिव मेडिकल बैटरीज की पहले की जनरेशन दशकों पहले मौजूद थी। लेथाटन, मिनिएचराइजेशन और शील्डिंग में एडवांसेस नए डिजाइन्स को सेफर और ज़्यादा प्रैक्टिकल बना सकते भी। सिटी लैब्स जैसी कंपनियों ने स्पेशलाइज्ड एप्ली ऑप्शंस के लिए कॉम्पैक्ट रेडियोएक्टिव बैटरी सिस्टम्स को एक्सप्लोर धाटिया है, जहां हाई पावर आउटपुट से ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन रिलायबिलिटी मायने रखती है। लेथाटन इन सिस्टम्स को बहुत बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स फेस मिक्सनी पड़ती है, जिस वजह से इन्हें ज़्यादा यूज नहीं दिया जाता। रेडिएशन की सेफ्टी सबसे पहली चिंता है जिसके बारे में लोग सोचते भी। कोई भी डिवाइस जो रेडियोएक्टिव मटेरियल यूज मिक्सता है उसे नॉर्मल कंडीशन और एक्सीडेंट्स के दौरान भी सेफली बंद रखना चाहिए। इसका मतलब है कि इंजीनियर्स को ऐसे शील्डिंग सिस्टम्स चाहिए जो आग, टक्कर, जंग और लंबे समय तक मटेरियल के खराब होने के बाद भी सेफ डूइंग। दिसाम तक कि जब रेडिएशन लेवल्स कम होते हैं तब भी लोगों का भरोसा जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कंज्यूमर्स ऐसे प्रोडक्ट्स को शायद ही एक्सेप्ट मेक्सेंगे जिन्हें वे खतरनाक मानते हैं, खासकर दशकों से न्यूक्लियर लेबल वाली थैटसी भी चीज को लेकर डर के बाद। पावर डेंसिटी एक और बड़ी लिमिटेशन है। न्यूक्लियर बैटरी सच में लॉन्ग लाइफ के लिए अच्छी होती हैं। लेथाटन वे ऑफ-निकल बैटरियों के मुकाबले बहुत कम बिजली बनाती भी। यह बेशक उनके इस्तेमाल को बहुत लिमिटेड कर देता है। जैसे एक स्मार्टफोन या लैपटॉप ज़्यादा पावर कंज्यूम मेक्सता है जितना कि मोरेतर मेक्सेंट न्यूक्लियर बैटरी डिजाइन असल में प्रोवाइड कर सकते भी। तो इंजीनियर्स मास मार्फत इलेक्ट्रॉनिक्स की बजाय स्पेशलाइज्ड लो पावर सिस्टम्स पर ज़्यादा ध्यान देते भी। कुछ रिसर्चर्स सेमीकंडक्टर एफिशिएंसी और एनर्जी कन्वर्जन मेथड्स को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेथाटन रेडियोएक्टिव डीके के फिजिक्स अभी भी अवेलेबल पावर आउटपुट पर कड़ी लिमिट्स लगाते भी। कॉस्ट का भी एक इश्यू है। रेडियोएक्टिव पावर सिस्टम्स बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, एडवांस्ड मटेरियल्स और लंबे टेस्टिंग प्रोसीजर्स की जरूरत होती है। वहीं कन्वेंशनल बैटरीज को बड़े इंडस्ट्रियल स्केल का फायदा मिलता है। हर साल बिलियंस ऑफ लिथियम आयन सेल्स बनाए जाते हैं फोन्स, टूल्स, व्हीकल्स और सभी तरह के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। न्यूक्लियर बैटरीज फिलहाल इस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम से कंपटीशन नहीं कर डू। इकोनॉमिक्स तभी न्यूक्लियर बैटरीज के फेवर में आते हैं जब मेंटेनेंस बहुत मुश्तातल हो जाए या फेलियर बहुत कॉस्टली हो जाए। कुछ संगठन इस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे बीई। यूरोपियन स्पेस एजेंसी उदयवृण के लिए ऐसे मिशनों के लिए लंबे समय तक चलने वाले पावर सिस्टम्स की खोज जारी रखे हुए हैं जहां सौर ऊर्जा अविश्वसनीय हो जाती है। वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी सहित न्यूक्लियर इंजीनियरिंग से जुड़ी कंपनियों भी विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर एप्ली ऑप्शंस के लिए एडवांस्ड कॉम्पैक्ट पावर टेक्नोलॉजीज का अध्ययन कर रही बीई।
रिसर्चर्स नए सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि डायमंड बेस्ड सिस्टम्स, क्योंकि वे पुराने मटेरियल की तुलना में रेडिएशन डैमेज को ज़्यादा इफेक्टिवली सहन कर सकते भी। आखिर दशकों तक चलने के लिए डिज़ाइन की गई बैटरी को बहुत जल्दी खराब हुए बिना अपने खुद के एनर्जी सोर्स से बचे रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूक्लियर बैटरीज अर्थ की हर बैटरी को रिप्लेस नहीं मेक सेंगी। ऐसा होना मुश्किल है। एक्चुअली चेंज ये है कि वे ऐसी मशीनें बना सकती हैं जिन्हें बार बार मेंटेनेंस की बजाय बहुत लंबे समय तक चलने के लिए डिजाइन किया गया हो। स्पेस प्रोब, इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसर, ऑटोनॉमस मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम और लॉन्ग लाइफ मेडिकल इम्प्लांट्स तब और भी प्रैक्टिकल हो जाते हैं जब पावर सोर्स सबसे कमजोर कंपोनेंट नहीं रहता। लगातार पावर सिस्टम्स को रिचार्ज और रिप्लेस मेक्सने के बजाय इंजीनियर्स शायद ऐसे डिवाइसेस बना पाएंगे जो एक इंसान की पूरी लाइफ टाइम तक बिना थटसी और चार्ज के चुपचाप काम मेक्सते डूइंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेक्सेन देखने के लिए धन्यवाद।